हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो आज हम बताने वाले हैं वीडियो में कुछ गुणसूत्र और क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र की खोज और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, पसंद आएगा वीडियो, आप लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है गुणसूत्र के अंदर। पढ़ते हैं गुणसूत्र की खोज यानी कि क्रोमोसोम की खोज। गुणसूत्र की खोज स्टारबर्गर ने 1875 में की थी, लेकिन इनको गुणसूत्र नाम वाल्डियर ने 1988 में दिया। कि खोज इनकी स्टारबर्गर ने की थी और इनको गुणसूत्र नाम जो दिया, सिर्फ खोज करके रख दिया इन्होंने स्टारबर्गर ने, और गुणसूत्र नाम जो था वो वाल्डियर ने 1888 या 89 में दिया था, ठीक है। अब देखते हैं, सटन और बॉवेरी ने बताया कि गुणसूत्रों से आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। जैसे आनुवांशिक लक्षण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हम जैसे हमारे हैं, हमारे अंदर जो लक्षण है वो हमारे दादा दादी के अंदर रहे होंगे, उन्हीं लक्षणों को जो ट्रांसफ़र करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो ट्रांसफ़र होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। गुणसूत्र किन्हें, इससे आपको एक यह भी बात समझ में आ रही होगी कि ये डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी इकाई क्या होती है? डीएनए होती है, ठीक। क्या होता है? लक्षणों का पारगमन होता है। किसका? आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है गुणसूत्रों से। ये गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, सिर्फ गुणसूत्रों का काम होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर किसी एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या एक सी ही होती है। किसी जाति में मतलब किसी भी एक जाति को ले लेंगे, जैसे हम मनुष्यों की जाति है, सिर्फ मनुष्यों में पुरुष और स्त्री आते मनुष्य में ही हैं, ठीक है। पुरुष और स्त्री आते मनुष्य में ही है, तो मनुष्य वो एक ही जाति में ले लेंगे, ठीक। उनके अंदर गुणसूत्र से, अगर पुरुष के 46 मनुष्यों में 46 संख्या होती है, 46 जोड़े पे कितने होते हैं? 23। और सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं 2 जोड़ी, 2 जोड़ी गुणसूत्र सेक्सुअल से लैंगिक जोड़े पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विभिन्न जातियों के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या विभिन्न होती है। क्या होता है? विभिन्न जातियों के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या विभिन्न होती है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जैसे फूल गोभी में कितनी है? फूल गोभी में है 18, मूंगफली में 18, पपीता में 18, मूंगफली 18, कपास 12, प्याज 16, चावल 24, गन्ना 80, कीकर में है 26 और चीड़ में है 24। देखिए, विभिन्न जातियां हैं। ये सब खाने वाली ही चीज़ हैं, लेकिन जातियां सब विभिन्न में आती हैं, ठीक है। अलग अलग जातियों में ये सब रखे गए, तो इनमें 18 गुणसूत्र हैं, ठीक है। ऐसे ही अब जंतुओं में देखते हैं। जंतु में मच्छर के गुणसूत्र होते हैं 6, घरेलू मक्खी में 12 पाए जाते हैं गुणसूत्र, शहद मक्खी में पाए जाते हैं 32, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बिल्ली में 36, कुत्ता में 78, खरगोश में कितने हैं? 44, ठीक है। खरगोश में 44, गाय में 60 और सूअर में 40, और मनुष्य में कितने हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए तो जाते हैं, लेकिन 46 गुणसूत्र मनुष्य के पूरी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोशिका के केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। और जब कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होंगे तो हमारे शरीर में कोशिकाएं, चलो लगभग में मान लेते हैं हम 1 अरब कोशिका है, और उन सभी 1 अरब कोशिका के अंदर 46 हर कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे गुणसूत्र, हमारा शरीर डीएनए और गुणसूत्रों पे ही बना हुआ है। यही कोशिकाओं में इनकी संख्या द्विगुणित होती है और युग्मक कोशिकाओं में इनकी संख्या अगुणित होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शरीर की हर कोशिका के भीतर मौजूद
शरीर की हर कोशिका के भीतर मौजूद क्रोमैटिक नामक संरचना जो होती है वो गुणसूत्र कहलाती है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और उसके बिना तो शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यही गुणसूत्र हमारे पूरे बॉडी को बताते हैं, हमें पहचान नहीं दिलाते हैं, ठीक है, हमें नई पहचान दिलाते हैं और पूरी बॉडी को बताते हैं, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सरल भाषा में विज्ञान को समझने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम और सरल से सरल वीडियो बना के लाते रहेंगे आपके लिए, आसान भाषा में विज्ञान की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।